ईरान के हमले ने खाड़ी देशों में मचाई तबाही। कतर से लेकर यूएई तक किए ईरान ने जोरदार हमले। एक पुल के बदले 8 पुल तबाह करने का ईरान ने किया ऐलान। ईरान के गुस्से से पूरी दुनिया में दिख रहा है खौफ। तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। हिंदी फिल्म शोले का यह डायलॉग तो आप सबको याद होगा। पश्चिम एशिया में चल रही जंग में अब ईरान की तरफ से अमेरिका को कुछ इसी अंदाज में चुनौती दी गई है। दरअसल अमेरिका ने ईरान के एक ब्रिज पर हमला किया और जवाब में ईरान ने कहा है कि आपने एक ब्रिज उड़ाया है, हम 8 उड़ाएंगे। ईरान ने बकायदा इसकी लिस्ट भी जारी कर दी है और इसके साथ ही अब जैसे को तैसा जवाब देने के लिए ईरान ने पश्चिम एशिया में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने ईरान में स्टील प्लांट, ब्रिज, अस्पताल, मेडिकल लैब, रिफाइनरी और पानी के संयंत्रों पर हमले किए और जवाब में अब ईरान ने भी अमेरिका का साथ देने वाले देशों को करारी चोट पहुंचानी शुरू कर दी है, जिसके बाद खाड़ी के देशों ने जंग की जड़ कहे जा रहे इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते इसी बवाल को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे ईरान के हमलों से पूरी दुनिया में खौफ नजर आ रहा है। तो ईरान ने पश्चिम एशिया के देशों में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने ड्रोन हमला किया, जिसमें जबरदस्त तबाही मची है। ईरान का दावा है कि कई अमेरिकी विमान इस हमले में तबाह हो गए। अमेरिका यहीं से ईरान पर सबसे ज्यादा हवाई हमले कर रहा था, लेकिन अब ईरान ने इस एयरबेस को ही तबाह कर दिया है। इसके अलावा पूरे पश्चिम एशिया में ईरान ने तबाही ला दी है। कुवैत के बिजली और पानी मंत्रालय ने बताया कि एक डीसैलिनेशन प्लांट पर भी हमला हुआ है। यहां बड़े धमाके के साथ आग की लपटें उठती दिखाई दी। कुवैत सरकार का कहना है कि आपातकालीन टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। यह वही प्लांट है जहां से समुद्री पानी को पीने लायक बनाया जाता है और अगर खाड़ी में मौजूद वाटर प्लांट्स को ईरान लगातार हिट करना शुरू कर देता है तो यहां के देश बूंद बूंद पानी को तरस जाएंगे। इसके अलावा कुवैत की मीना अल अहमदी पोर्ट पर बनी ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है। 2 हफ्तों में तीसरी बार ईरान ने इस रिफाइनरी को निशाना बनाया है। यह इस क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। कुवैत और ईरान की दूरी सिर्फ 80 किलोमीटर की है और यही कारण है कि कुवैत पर होने वाले ईरानी हमले सबसे ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं। ईरानी हमलों के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। यूएई पर भी ईरान ने हमला किया है। अबू धाबी में अधिकारियों ने बताया कि एक हमले को हवा में ही रोक दिया गया, लेकिन उसके बाद गिरे मलबे से हम्शन गैस फैसिलिटी में हादसा हो गया। मौके पर आग लग गई, जिस पर बहुत ही मुश्किल से काबू पाया गया है। इसके अलावा इजरायल के उत्तरी शहर हाइफा पर भी ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। यह शहर बेहद अहम इसलिए है क्योंकि यहां देश का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी प्लांट है जो 70% तेल प्रोसेस करता है। ईरान के तीखे हमलों के बाद यह साफ हो गया है कि यह जंग अब अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ रही है। अमेरिका के सहयोगी भी इस जंग में तबाह हो रहे हैं। दरअसल ईरान ने अब जिस तरह से रिफाइनरी और पानी के प्लांटों को निशाना बनाना शुरू किया है, उनका मकसद अमेरिका को जवाब देना है, जबकि जंग शुरू होने से पहले ईरान ने यह साफ कह दिया था कि हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। लेकिन अब ईरान ने अमेरिकी सहयोगियों के बुनियादी ढांचों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं और वो भी पहले इसका ऐलान करके। दरअसल इसकी शुरुआत अमेरिका की तरफ से ही की गई थी। अमेरिका अब ईरान के बुनियादी ढांचों पर हमला कर रहा है। अमेरिकी हमले में ईरान के अलबोर्ज प्रांत में बना B1 ब्रिज उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अलबोर्ज के उप गवर्नर घाद रातुल्लाह सैफ ने बताया है कि इस हमले में कम से कम 8 लोगों की जान चली गई, जबकि 95 लोग घायल हुए हैं। ईरान ने इसे इस जंग में रेड लाइन को क्रॉस करना करार दिया है और यह साफ कह दिया है कि जो दर्द अमेरिका ईरान को देने की कोशिश कर रहा है, उसका एहसास अमेरिका का हर दोस्त करेगा। इसके साथ ही ईरान ने पश्चिम एशिया के देशों में बने 8 ब्रिजों की लिस्ट जारी कर दी, जिसे जल्दी ही वो तबाह भी कर देगा। यानी एक के बदले 8 पुल ईरान तबाह कर देगा और जो भी देश अमेरिका की मदद करेंगे वो तबाही का मंजर देखेंगे। जिन पुलों की लिस्ट ईरान ने जारी की है उनमें कुवैत का शेख जाबेर अल अहमद अल सबाह सी ब्रिज, यूएई का शेख जायद ब्रिज, यूएई का ही अल मक्ता ब्रिज और शेख खलीफा ब्रिज, वहीं सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे ब्रिज और जॉर्डन का किंग हुसैन ब्रिज
और जॉर्डन का ही दामिया ब्रिज और उसका अब्दून ब्रिज, ये सभी इस लिस्ट में शामिल है। अब हम आपको उस पुल के बारे में बताते हैं जिस पर अमेरिका ने हमला किया है, जिसके बाद ईरान ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में इन ब्रिजों को निशाना बनाने की धमकी दी है। तो ईरान का B1 ब्रिज, इसे मिडिल ईस्ट में सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। यह पुल लगभग 136 मीटर ऊंचा है, जबकि कुछ सोर्सों में दावा किया गया है कि इस पुल की ऊंचाई 156 मीटर तक है, जबकि यह ब्रिज करीब 1050 मीटर लंबा है। अमेरिका और इजराइल ने कराज शहर में B1 ब्रिज पर 2 बार हमला किया था। इन हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई और पुल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। B1 ब्रिज इसी साल बनकर तैयार हुआ था और इसे बनाने में $400 मिलियन यानी करीब 3,800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस ब्रिज की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर अमेरिका के जोरदार हमले के बावजूद इसका एक हिस्सा ही ढहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पुल से उठता हुआ धुआं दिखाते हुए एक वीडियो शेयर किया और साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर ईरान बातचीत नहीं करता है तो उसे और भी ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने लिखा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया है, अब इसका दोबारा इस्तेमाल कभी नहीं हो पाएगा। अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी है। वैसे पुल की जो तस्वीरें हमले के बाद सामने आई हैं, उसमें ट्रंप का दावा झूठा दिखाई दे रहा है। पुल की जो हालत है उसे देखकर यह साफ लग रहा है कि इस पुल को कुछ ही सप्ताह में दोबारा तैयार किया जा सकता है। वैसे अमेरिका के इस हमले को लेकर ईरान में भी गुस्सा दिखाई दे रहा है और नुकसान पश्चिमी देश उठा रहे हैं, जो पहले ही दिन से अमेरिका और इजराइल से डिमांड कर रहे थे कि ईरान के बुनियादी ढांचे और इसकी रिफाइनरियों पर हमले नहीं किए जाएं, क्योंकि ऐसे में ईरान भी पलटवार करेगा। लेकिन ट्रंप ने अपने ही सहयोगियों की बात नहीं मानी और अब वो खुद मुश्किल में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जो देश अमेरिका के साथ हैं, उन्हें भारी नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना होगा और जो देश अमेरिका के खिलाफ या फिर ईरान के साथ हैं, उनके साथ ईरान दोस्ती बनाए रखेगा। ईरान ने पहले ही 5 देशों को हॉर्मुज स्ट्रेट से अपने जहाजों को निकालने की छूट दे दी थी और अब फ्रांस के एक जहाज को भी हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने की इजाजत मिल गई है। खबर यह आ रही है कि फ्रांस की बड़ी शिपिंग कंपनी CMA CGM का एक कंटेनर जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकल गया है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कहा था कि फ्रांस और यूरोप के दूसरे देश, जिसमें स्पेन और इटली का नाम भी शामिल है, अगर वो ईरान के साथ हॉर्मुज को लेकर बात करते हैं तो ईरान का रुख बेहद दोस्ताना होगा, क्योंकि इन देशों ने अमेरिका के ईरान पर हमले का विरोध किया है और दूसरी तरफ ईरान खाड़ी के उन देशों पर तीखे हमले कर रहा है जो इस जंग में अमेरिका की मदद कर रहे हैं, जिसके चलते जहां अमेरिका इस जंग में पूरी तरह से अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है और साथ ही जिस तरह से उसने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला किया है, उसके बाद खाड़ी के देशों में भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर जंग इसी तरह से चलती रही तब खाड़ी का हर एक देश तबाह हो जाएगा। अमेरिका की पूरी ताकत सिर्फ इजराइल को ही बचाने में लगी हुई है और ईरान के गुस्से का शिकार पश्चिमी देशों को होना पड़ रहा है। तो फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।